हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक साहित्य से 50 क्वेश्चंस किए थे। जो लोग भी नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो प्लीज़ जाके आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल से, ठीक है। तो जितने भी मैं आप लोगों को पीछे पढ़ाई हुई हूँ ये टॉपिक और उसी से रिलेटेड ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट से है। तो देखिए, पहली बात तो आप लोगों को कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का वो टॉपिक क्लियर होगा। तो ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को टॉपिक भी करवा रही हूँ और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पूर्व ऐतिहासिक काल किस युग से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि पूर्व ऐतिहासिक काल किस युग से प्रारंभ होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है पाषाण युग, और ऑप्शन बी है ताम्र पाषाण युग, और ऑप्शन सी है लौह युग, और ऑप्शन डी है कांस्य युग, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। इसका पूर्व ऐतिहासिक काल किस युग से प्रारंभ होता है, ठीक है। और देखिए, ये जो 50 क्वेश्चन है आप लोग एक मॉक टेस्ट के रूप में दीजिएगा और एक रफ पेन लेके बैठेंगे तो उससे आप लोग का आइडिया हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में से कितना आप लोग राइट कर पा रहे हो, ठीक है। कितना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। पूर्व ऐतिहासिक काल किस युग से प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड, ये पाषाण युग से प्रारंभ होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में किसका जो है अभाव था, ठीक है। किसका अभाव था फ्रेंड। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पत्थर के औजार, और ऑप्शन बी है धातु के औजार, और ऑप्शन सी है लेखन कला, और ऑप्शन डी है आग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और देखिए वीडियो के लास्ट में तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड, पूरे ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका जो पूर्व ऐतिहासिक काल का में किसका अभाव था फ्रेंड, तो ऑप्शन सी जो है लेखन कला, ठीक है। उस टाइम के लोग लेखन कला में जो है वो नहीं थे, ठीक है। उनको लिखना नहीं आता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पाषाण युग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, मैं पढ़ाई थी आप लोगों को जो ये युग है मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए है 2, और ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, पाषाण युग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से होंगे तो प्लीज़ आप लोग, ये आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कि तीनों युग जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैलियोलिथिक शब्द का अर्थ है, ठीक है। पैलियोलिथिक शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है पुराना पत्थर, और ऑप्शन बी है नया पत्थर युग, और ऑप्शन सी है ताम्र युग, और ऑप्शन डी है लौह युग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पैलियोलिथिक जो इसका शब्द का अर्थ क्या होगा, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, पैलियोलिथिक शब्द का अर्थ होता है पुराना युग, पत्थर युग, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पाषाण युग के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे प्राचीन युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सोअन घाटी, और ऑप्शन बी है भीमबेटका, और ऑप्शन सी है मेहरगढ़, और ऑप्शन डी है चिरांद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड, ये जितने भी 50 क्वेश्चन हैं तो आप लोगों का एक टॉपिक तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ही मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, भारत में पाषाण युग के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ पाए गए हैं फ्रेंड? तो ये हो गया सोहन घाटी में पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? ठीक है, पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे फ्रेंड? ऑप्शन है फर्स्ट कृषि, और ऑप्शन बी है पशुपालन, और ऑप्शन सी है शिकार व संग्रहण, और ऑप्शन डी है जो है व्यापार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उस टाइम के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे फ्रेंड? सारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपके जो पॉकेट जीके का जो खान सर का बुक है मैं उसमें पूरा आपको रीड करवाई हूँ। और जो लोग भी नए हैं अगर वो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे जो है प्लेलिस्ट को जाके चेक करिएगा। आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। आप लोग पहले वो देखिए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो देखिए पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो शिकार व संग्रहण करते थे। उस टाइम के लोग बस शिकार पे ही निर्भर थे। ठीक है, कंदमूल फल खाते थे और शिकार पे ही निर्भर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युग के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे? तो पाषाण युग के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे? ऑप्शन फर्स्ट है ए है लोहे के, और ऑप्शन बी है पत्थर के, और ऑप्शन सी है तांबे के, और ऑप्शन डी है हड्डी के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाषाण युग के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और देखिए, ये जितने भी 50 क्वेश्चन है आपके किसी भी स्पेसिफिक एक एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, सारे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जो लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, तो कैसे कोई एक ही नहीं है कि नहीं, चाहे रेलवे हो, चाहे फिर सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर रीट का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पत्थर के औजार। उस टाइम के लोग पत्थर ही थे, ना ही लोहे थे, ना ही तांबे थे, ना ही हड्डी, पत्थर से ही औजार बनाते थे। ठीक है, उसी को घिस घिस के नोकीला कर देते थे और फिर उसके बाद ही उसी से शिकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य पाषाण युग में प्रमुख परिवर्तन क्या था? तो उस टाइम में सबसे प्रमुख परिवर्तन क्या था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है धातु का प्रयोग, और ऑप्शन बी है कृषि की शुरुआत, और ऑप्शन सी है लेखन कला, और ऑप्शन डी है नगरों का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण युग में प्रमुख परिवर्तन क्या था? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, मध्य पाषाण युग में सबसे प्रमुख जो परिवर्तन था वो है कृषि की शुरुआत। ठीक है, इस टाइम में लोग कृषि की शुरुआत कर चुके थे, कृषि करना जानते थे, उसको धीरे धीरे अपना डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो उस टाइम में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी फ्रेंड? ऑप्शन ए है धातु का प्रयोग, और ऑप्शन बी है कृषि का आरंभ, और ऑप्शन सी है लिपि का विकास, और ऑप्शन डी है पहिए का आविष्कार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवपाषाण युग में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी फ्रेंड? तो उस टाइम में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कृषि का आरंभ। ठीक है, आरंभ हो गया था फिर उस टाइम में, फिर उसके बाद इसका मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट फ्रेंड, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, नवपाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, और ऑप्शन बी है चिरांद, और ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए? नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और प्लीज़ जो लोग भी अभी मेरे चैनल पे आ रहे हैं, जो लोग भी नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा मेरे, और प्लीज़ जाके आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करिएगा। उसमें मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उससे सारे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ, और उसी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करवाती हूँ। ठीक है,
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नवपाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो चिरांद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताम्रपाषाण युग में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ? तो ताम्रपाषाण युग में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है लोहा, और ऑप्शन बी है तांबा, और ऑप्शन सी है कांसा, और ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण युग में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? तो लोहा हुआ है, या तांबा हुआ है, या कांसा, या फिर चांदी। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो तांबा ही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड कि ताम्रपाषाण युग की सब प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है नगरों का विकास, और ऑप्शन बी है पत्थर व तांबे के औजारों का प्रयोग, और ऑप्शन सी है लेखन का विकास, और ऑप्शन डी है समुद्री व्यापार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग की सबसे प्रमुख जो है जो विशेषता क्या थी फ्रेंड? तो उस टाइम की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी कि जो पत्थर व तांबे के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, उस टाइम के लोग। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध जो है गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है अजंता, और ऑप्शन बी है भीमबेटका, और ऑप्शन सी है अलोरा, ऑप्शन डी है बांध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका में सबसे प्रसिद्ध जो है चित्रकला का यहाँ पे ही पाई जाती है। ठीक है, पाषाण युग के टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए है राजस्थान, और ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं फ्रेंड? तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के राज्य में है। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाषाण युग में आग की खोज किस युग में पाषाण युग में आग की खोज किस युग में हुई? तो पूरा पाषाण युग, या फिर मध्य पाषाण युग, या फिर नवपाषाण युग, या ताम्रपाषाण युग। तो आग की खोज कब हुई थी फ्रेंड? तो आग की खोज जो हो गई थी वो पूरा पाषाण में ही हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूरा पाषाण युग में औजार बनाने की प्रमुख तकनीकी थी, क्या थी? ऑप्शन ए है पॉलिश करना, या फिर ऑप्शन बी है चिपकाना, और ऑप्शन डी है पत्थरों को तोड़ना, और ऑप्शन डी है धातु गलाना। तो देखिए पूरा पाषाण काल में सीधे सीधे धातु तो कोई था ही नहीं, उसका आविष्कार तो हुआ ही नहीं कि हम उससे कोई औजार बनाएंगे। तो डी ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब पूरा पाषाण के टाइम में कोई भी पॉलिश ऐसी चीज़ें नहीं थी, पॉलिश करके हम लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते थे। अब हो गया चिपकाना या पत्थरों को तोड़ना। तो उस टाइम में ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं थी कि हम जिससे चिपका सके। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके क्वेश्चन को ऑप्शन को अपने ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मध्य पाषाण युग में औजार किस प्रकार के थे? तो ऑप्शन ए है बड़े और मोटे, और ऑप्शन बी है छोटे और बारीक, और ऑप्शन सी है धातु के, और ऑप्शन डी है लकड़ी के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण युग में औजार किस प्रकार के थे फ्रेंड? तो किस प्रकार के थे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, छोटे और बारीक थे। मध्य पाषाण काल आते आते जो औजार हैं वो छोटे हो गए थे, और बारीकी मतलब उसमें जो नुकीलापन है वो सब चीज़ें पॉलिशदार थोड़ी मतलब पहले से कंपेरिजन में ठीक हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नवपाषाण युग में कपड़े बनाने के लिए किसका उपयोग हुआ? तो ऑप्शन ए है ऊन और कपास,
बी है रेशम, और सी है पत्ते, और ऑप्शन डी है चमड़ा। तो देखिए नवपाषाण की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और प्लीज़ आप लोग लास्ट में आप बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितने राइट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊन और कपास के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण युग में मकान किस प्रकार के होते थे, ठीक है। उस टाइम में कौन मकान जो है वो किस प्रकार के होते थे। तो ऑप्शन ए है मिट्टी और लकड़ी के, और ऑप्शन बी है पत्थर के, और ऑप्शन सी है ईंट के, और ऑप्शन डी है पत्तों के। तो नवपाषाण के टाइम में मकान किस प्रकार के होते थे, प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उस टाइम में मिट्टी और लकड़ी के जो है घर होते थे, ठीक है, मकान होते थे। ईंट का आविष्कार नहीं हुआ था, और पत्तों तो मतलब काफ़ी जनरेशन आगे आ गई थी, तो पत्तों से तो होगा ही नहीं, तो मिट्टी और लकड़ी से बनते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ताम्रपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो उस टाइम के सबसे प्रमुख स्थल कौन से थे ताम्रपाषाण काल के। तो ऑप्शन ए है भीमबेटका, और ऑप्शन बी है इनाम गांव, और ऑप्शन सी है हड़प्पा, और ऑप्शन डी है सोहन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ताम्रपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है। ताम्रपाषाण युग का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है इनाम गांव जो है वो सबसे प्रमुख स्थल है ताम्रपाषाण युग का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूरा पाषाण युग में लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, ठीक है। पूरा पाषाण युग में लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे। ऑप्शन ए है अस्थाई, और ऑप्शन बी है घुमंतु, और ऑप्शन सी है नगरीय, और ऑप्शन डी है कृषि आधारित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण युग में लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, स्थायी या घुमंतु या फिर नगरी या फिर कृषि आधारित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पूरा पाषाण में लोग घुमंतु प्रवृत्ति के थे, अस्थाई नहीं हुए थे, ठीक है, और नगरी तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नवपाषाण युग में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ। तो नवपाषाण युग में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है लोहा, और ऑप्शन बी है तांबा, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी है चांदी। तो उस टाइम में सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग हुआ था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है। तो देखिए नवपाषाण युग में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ औजार किस युग में बने, ठीक है। तो माइक्रोलिथ औजार किस युग में बने थे। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण, और ऑप्शन बी है मध्य पाषाण, और ऑप्शन सी है नवपाषाण, और ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण, ठीक है। देखिए इस एक वीडियो से आपके जितने भी पाषाण युग के टाइम के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने ऐसा चूज़ करके क्वेश्चन लाया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। माइक्रोलिथ औजार किस युग में बने थे। तो देखिए ये जो औजार थे वो जो मध्य पाषाण काल थे उस टाइम में माइक्रो जो छोटे औजार होते थे उसी को माइक्रोलिथ औजार कहा जाता था, छोटे टाइप के औजार, ठीक है। मध्य पाषाण काल में छोटे औजार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित हैं, ठीक है। भीमबेटका जो गुफाएं के जो चित्र हैं मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित हैं। ऑप्शन ए है युद्ध, और ऑप्शन बी है शिकार, और ऑप्शन सी है धार्मिक अनुष्ठान, और ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भीमबेटका जो गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित हैं।
तो किस विषय पर आधारित है फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो शिकार, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूरा पाषाण युग के औजारों में सबसे सामान्य औजार कौन सा था? ठीक है, सबसे सामान्य औजार पूछा है पूरा पाषाण के युग में। तो ऑप्शन ए है हैंड एक्स, और ऑप्शन बी है भाला, और ऑप्शन सी है चाकू, और ऑप्शन डी है तीर। देखिए हैंड एक्स जो है वो कुल्हाड़ी को बोल रहा है जो हाथों से बनाई जाती थी। वो सामान्य औजार कौन सा पूछा है, तो कभी कभी ऐसा भी लिख देता है, ऐसा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और कोई भी एग्ज़ाम्स में अगर आप एग्ज़ाम्स हॉल में बैठे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को पहले अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई लोग क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत जल्दीबाजी में उसको बहुत सोचते हैं कि नहीं मुझे आ रहा है तो फटक से मैं कर लूँ, तो वैसे में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर वही घर आके पछताना पड़ता है कि नहीं मेरा क्वेश्चन ये आ रहा था इतना, इतने में मेरा इतना ही सही हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पूरा पाषाण युग के औजारों में सबसे सामान्य औजार थे तो हैंड एक्स, ठीक है। उस टाइम के कुल्हाड़ी जो हैं वो सबसे सामान्य औजार था। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बच्चे 25 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि मध्य पाषाण युग में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? ठीक है, तो मध्य पाषाण युग में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है कृषि, और ऑप्शन बी है शिकार व मछली पकड़ना, और ऑप्शन सी है व्यापार, और ऑप्शन डी है पशुपालन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण युग में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? देखिए मध्य पाषाण पूछा है, ठीक है, तो इसमें जो है वो शिकार और मछली पकड़ना, ठीक है। इस टाइम के लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण युग में सबसे पहली बार क्या हुआ? ठीक है, उस टाइम में सबसे पहली बार क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है कपड़े बुनना, और ऑप्शन बी है ईंट बनाना, और ऑप्शन सी है लिपि बनाना, और ऑप्शन डी है सोने का प्रयोग। तो नवपाषाण युग में पूछ रहा है फ्रेंड, तो सोने का प्रयोग तो होगा ही नहीं, ठीक है। आप लोग ऐसे करके भी अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और देखिए लिपि बनाना, तो उस टाइम में लोग लिपि इतना वो नहीं समझते थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहली बार क्या बनाए, तो कपड़े बुनना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाषाण युग में लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? ठीक है, उस टाइम में कोई जानकारी तो थी नहीं, तो उस टाइम में लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? तो खड़े होकर, लिटाकर, या फिर बिना दफनाए, या फिर जलाकर। तो उस टाइम में कैसे दफनाया जाता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उस टाइम में लोग लिटाकर दफनाते थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण युग का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मेहरगढ़, और ऑप्शन बी है लोथल, और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी है सोमनाथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवपाषाण युग का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताम्रपाषाण युग में खेती के लिए प्रमुख फसल थी? ठीक है, खेती के लिए प्रमुख फसल थी। तो ताम्रपाषाण युग में खेती के लिए प्रमुख फसल क्या थी? ऑप्शन ए है गेहूँ, और ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल, और ऑप्शन डी है बाजरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए ताम्रपाषाण युग में खेती के लिए सबसे प्रमुख जो फसल था वो जौ था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जौ गेहूँ उस टाइम के थे, सबसे प्रमुख जो फसल है वो जौ ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पूरा पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट है पुराना पत्थर युग, और ऑप्शन बी है नया पत्थर युग,
और ऑप्शन सी है धातु युग और ऑप्शन डी है कांस्य युग। तो पूरा पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पुराना पत्थर युग को जाना जाता था, ठीक है, पूरा पाषाण युग को दूसरे नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवपाषाण युग में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार हर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है कुत्ता और ऑप्शन सी है भेड़ और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट बार जो किस जानवर को पालतू बनाया गया था तो वो था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग का सब प्रमुख औजार निर्माण स्थल भारत में कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आदमगढ़ और ऑप्शन बी है बेलन घाटी और ऑप्शन सी है सोहन घाटी और ऑप्शन डी है इनाम गांव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार निर्माण स्थल भारत में कहाँ है, तो कहाँ है फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सोहन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे, ठीक है। पाषाण काल के जो युग हैं उस टाइम के युग के लोग हैं वो किस प्रकार के मकान बनाते थे। ऑप्शन ए है झोपड़ियाँ और ऑप्शन बी है पत्थर के घर और ऑप्शन सी है ईंट के घर और ऑप्शन डी है मिट्टी के मकान। तो मध्य पाषाण युग के टाइम लोग किस प्रकार के घर बनाते थे, मकान बनाते थे, तो बताइएगा आप लोग। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, झोपड़ी बनाते थे, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पूरा पाषाण युग के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, तो पका हुआ करते थे या फिर ऑप्शन बी है कच्चा या फिर ऑप्शन सी है केवल फल और केवल मांस। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए अभी तो कोई ऐसी टीचर की वैकेंसी और ऐसे तो आने वाली है, लेकिन क्या है ना कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई को बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ब्रेक मत करिएगा। अगर जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस करिए। हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं, किसी घर में कुछ काम है तो 1 ही 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम्स अगर आए तो फॉर्म निकल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए तभी हम उसकी तैयारी करें, वरना नहीं करें। अगर आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है वो बेस अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो कोई अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो आप फटाक से उसको रिवीजन करके चीज़ें करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कंटिन्यूस अपना मतलब बनाए रखिए चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कच्चा, ठीक है। कच्चा उस टाइम के लोग कहाँ ही पका के खाएंगे, आग का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका उपयोग जानते ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नवपाषाण युग में पहिए का प्रयोग किसके लिए हुआ, तो गाड़ी के लिए या फिर चाक के लिए या फिर युद्ध के लिए या फिर सभी के लिए। तो किस टाइम क्या हुआ होगा इसका राइट ऑप्शन। 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए नवपाषाण युग में पहिए का जो प्रयोग है वो गाड़ी के लिए भी हुआ था और चाक के लिए भी हुआ था और युद्ध के लिए भी हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताम्रपाषाण युग में किस प्रकार की बस्तियां बनाई गई। तो ऑप्शन ए है अस्थाई और ऑप्शन बी है अस्थाई और ऑप्शन सी है गुफाएं और ऑप्शन डी है नार्वे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा।
और देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और एक होगा कि अगर मैं बहुत स्लोली आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगेंगे, और उतने में ऐसे आप लोग के 50 क्वेश्चन मैं जल्दी से करवा दूँगी, तो आप लोग का भी जो स्पीड है एग्ज़ाम हॉल में वो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं दे रही हूँ। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, अस्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पूरा पाषाण युग में औजार किस सामग्री से बनाए जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम में औजार किस प्रकार के, मतलब किस चीज़ों से बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ए है केवल लकड़ी के, और ऑप्शन बी है पत्थर और हड्डी, और ऑप्शन सी है केवल धातु, और ऑप्शन डी है केवल मिट्टी। तो किस प्रकार के औजार बनाए जाते थे, पूरा पाषाण युग में औजार किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पत्थर और हड्डी, ठीक है। ना ही लकड़ी के बनाए जाते थे, ना ही धातु के, ना ही मिट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भीमबेटका चित्रों में किन रंगों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ। तो ऑप्शन ए है लाल और सफ़ेद, और ऑप्शन बी है नीला और पीला, और ऑप्शन सी है काला और हरा, और ऑप्शन डी है भूरा और लाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भीमबेटका चित्रों में किन रंगों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ था। तो ऑप्शन ए लाल और सफ़ेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। नवपाषाण युग में कृषि किस पद्धति से होती थी, ठीक है। तो किस पद्धति से होती थी फ्रेंड। ऑप्शन ए है सिंचाई से, ऑप्शन बी है वर्षा आधारित, वर्षा आधारित मतलब सिर्फ वर्षा पे डिपेंड होके, और ऑप्शन सी है नहरों से, और ऑप्शन डी है कुओं से। तो नवपाषाण टाइम में किस चीज़ से होती थी। देखिए उस टाइम में कुएं में कोई नहीं खाना जाता था, ना ही नहर बनते थे। एक हो गई सिंचाई और एक हो जाए वर्षा। तो उस टाइम में लोग सिंचाई उचाई का उतना जानते नहीं थे, सिर्फ वर्षा पे आधारित वर्षा पे ही लोग डिपेंडेंट थे, ठीक है। जो वर्षा का पानी होता था उसी के अकॉर्डिंग अपना कृषि करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य पाषाण युग में किस पशु का शिकार अधिक होता था। तो ऑप्शन ए है हाथी, और ऑप्शन बी है हिरण, और ऑप्शन सी है भैंस, और ऑप्शन डी है बकरी। तो मध्य पाषाण युग में किस पशु का शिकार सबसे ज़्यादा होता था, तो बताइए आप लोग। देखिए उस टाइम के लोग सबसे ज़्यादा जो शिकार करते थे वो हिरण का करते थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शिकार हिरण का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि ताम्रपाषाण युग के लोग किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे। तो केवल तांबे के, ऑप्शन बी है पत्थर व तांबे दोनों के, और ऑप्शन सी है केवल लोहे के, और ऑप्शन डी है केवल लकड़ी के। तो ताम्रपाषाण युग के टाइम किस प्रकार के जो है औजार का प्रयोग करते थे फ्रेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पत्थर और तांबे के, ये दोनों प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि नवपाषाण युग में अनाज भंडार के लिए क्या प्रयोग होता था, ठीक है। उस टाइम में क्या प्रयोग होता था अनाज को रखने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है मिट्टी के बर्तन, और ऑप्शन बी है लकड़ी के डिब्बे, और ऑप्शन सी है कपड़े की थैलियाँ, और ऑप्शन डी है गुफाएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नवपाषाण युग में अनाज भंडार के लिए क्या प्रयोग होता था। तो क्या प्रयोग होता था फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। जो मिट्टी के बड़े बड़े घड़े बनाए जाते थे, जो लोग भी गांव से रिलेटेड होंगे वो देखे होंगे कि पहले के टाइम में जब छोटे छोटे थे हम लोग, तो उस टाइम के लोग बहुत बड़े बड़े घड़े के टाइप में उसमें अनाज भर भर के रखते थे। मे भी कोई देखा होगा, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पूरा पाषाण युग में कला का सबसे पहला रूप क्या था। तो सबसे फर्स्ट रूप क्या था। ऑप्शन फर्स्ट है कि मूर्तिकला, और ऑप्शन बी है गुफा चित्रकला,
और ऑप्शन सी है नृत्य और ऑप्शन डी है संगीत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण युग में कला का सबसे पहला रूप क्या था? तो सबसे पहला रूप क्या था फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गुफा का जो चित्रकला था वही सबसे पहला रूप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नवपाषाण युग में कपड़े किस तकनीक से बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए है बुनाई से, ऑप्शन बी है छपाई से, या ऑप्शन सी है रंगाई, ऑप्शन डी है मशीन से। तो नवपाषाण युग में कपड़े किस तकनीक से बनाए जाते थे? तो प्लीज़ ऑप्शन में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बुनाई से ही जो नवपाषाण युग में कपड़े की तकनीक से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण युग में मकान किस सामग्री से बनते थे? तो देखिए क्वेश्चन ये पहले में क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि मिट्टी या फिर लकड़ी से, या फिर पत्थर से, या फिर पत्ती, या फिर ईंटें। तो देखिए मैं बताई हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में सबसे पहली बार किस धातु के गहने बने? तो नवपाषाण युग में पूछा है। तो ऑप्शन ए है सोना, और ऑप्शन बी है तांबा, और ऑप्शन सी है चांदी, और ऑप्शन डी है कांसा। तो प्लीज़ बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नवपाषाण युग में सबसे पहली बार किस धातु के गहने बने थे? और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण युग में सबसे पहली बार जो धातु के गहने बने थे वो तांबा के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण युग के लोग आग का उपयोग किसके लिए करते थे? ठीक है, उस टाइम के लोग जो है आग का उपयोग किसके लिए करते थे? ऑप्शन ए है भोजन पकाने के लिए, ऑप्शन बी है जंगली जानवरों से बचाव के लिए, ऑप्शन सी है गर्मी के पानी के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए पुरापाषाण युग के लोग आग का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो देखिए जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी करते थे, आग जला देते थे। और जो है भोजन, जब आग का आविष्कार हुआ था तो उसमें बहुत सारे जो जानवर हैं जल के मर गए थे, तो उससे क्या था कि उन लोग वो जानवर खाएं तो उनको ठीक लगा, तो उसी हिसाब से उसी प्रकार से लोग फिर आगे धीरे धीरे जो है भोजन को पका के खाने लगे। ठीक है, और गर्मी से बचने के लिए भी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सॉरी जो गर्मी पानी के लिए भी, तो जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे कि ताम्रपाषाण युग में खेती की मुख्य पद्धति थी? तो हल चलाना, या फिर ऑप्शन बी है खुदाई से, या फिर ऑप्शन सी है बैलों द्वारा, या फिर हाथ से। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हाथ से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ताम्रपाषाण युग में खेती की मुख्य पद्धति क्या थी? तो देखिए उस टाइम में खेती की सबसे जो है प्रमुख जो पद्धति थी वो थी सी, बैलों द्वारा। ठीक है, बैलों द्वारा खेती की मतलब मुख्य पद्धति थी, उसी के बैल के द्वारा उनको जोता जाता था और खेती की जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पूर्व ऐतिहासिक काल में लिखित अभिलेख का अभाव किस कारण था? तो ऑप्शन ए है लिपि का अभाव, ऑप्शन बी है कागज का अभाव, ऑप्शन सी है पत्थर का अभाव, और ऑप्शन डी है शिक्षा का अभाव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए कागज़ तो उस टाइम था ही नहीं, तो इसके अभाव से या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे। देखिए उस टाइम में लिपि का अभाव था, उस टाइम में लोग लिखना पढ़ना ये जानते ही नहीं थे कि लिपि क्या होती है। ठीक है, इसी के अभाव के कारण उस टाइम में लिखित साक्ष्य भी कुछ भी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोगों के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। तो
ठीक है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए इसका जो है ये जो आप लोगों को PDF देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। तो आप लोग अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए और अपने दोस्तों से के साथ भी आप लोग जैसे साथ में एक ग्रुप वाइज पढ़िए, तो उससे क्या होता है कि जो है स्टडी अच्छे से दिमाग में बैठती है। ठीक है, डिस्कशन करते रहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद फ्रेंड।